कहने वाले कहते हैं कि ये जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं। विकास नहीं हुआ है अभी तक मुड़िया नई बस के अंदर, बीजेपी वालों ने कुछ करा ही नहीं। बीजेपी अब तो इनका बिल्कुल सफाई हो जाएगा। भाजपा का नेता कोई झंडा लगा के टोपी लगा जा नहीं सकता, मारने रफ्तार रफ्तार के गाड़ियां तोड़ रहे हैं। किराने की दुकान है मेरी और कपड़े का शोरूम है। यहाँ दिन भर खाली बैठे बैठे हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ यही वजह है कि मुड़िया के रोड अच्छा नहीं है। चीज की वजह से लेकर हम लोग यहाँ खाली बैठे हैं, हमारे कारोबार नहीं चल पा रहा है, लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले तो अतार रहमान जी ने ही सही कराए थे। अब विधायक बने थे छत्रपाल गंगवार, ये तो मंत्री हो गए। अब मंत्री के बाद भी कल भी दौरा किया था उन्होंने। दौरा भी कर रहे हैं, वो तो सब में घूम ही रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कराया उन्होंने। विकास नहीं करा। मौर्य समाज था, भाजपा पे जाता था, इस बार 70% समाजवादी पे जाएगा। आप कश्यप ले लो, बस जुमलेबाजी चालू है कि हिंदू मुसलमान होने लगी। अब हिंदुओं को अलग करा जाए, मुस्लिमों को अलग करा जाए और उसके बाद में फिर वही मुड़िया अड्डे पर देखिए आप, अगर कीच में घुस जाए बगैर सवारी पहुंचाएंगे भेड़ी। जो गर्मी अभी बची हुई है वो मई जून के महीने में भी शिमला बना देते हैं। हाँ भाई, योगी जी नाम बदलने में बहुत चेंज है। उत्तर प्रदेश का नाम वो रख दे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का नाम ये रख दे तो वही शिमला हो ही जाएगा। नाम बदल के शिमला बना हाँ, तो ठंड तो इधर पड़ी जाएगी। फिर योगी जी ने नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। अभी आप 2022 चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा रहा है। इस वक्त हम बेहेड़ी विधानसभा के मुंडिया नई विपक्ष गांव में मौजूद हैं। यहाँ कुछ सारे लोग मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि आखिर 2022 चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साकिर। शाकिर जी, ये बताइए क्या लग रहा है 2022 चुनाव, अब लगभग 14 तारीख में यहाँ मतदान, जी। क्या कहेंगे? समाजवादी को लड़ाएंगे और किसी क्या कहेंगे। कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक मुड़िया नई बस के अंदर, बीजेपी वालों ने कुछ करा ही नहीं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने जो है बहुत विकास कर कुछ नहीं, पूरी विधानसभा के अंदर आप उठा कर देखिए रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं मालूम पड़ेगा। शिमला भोगपुर पड़ता है इस गाँव में अंदर, कोई विकास नहीं करा है। वहाँ के लोग तो वोटिंग करने के लिए भी मना कर रहे हैं। वोट लगा दिया। मुड़िया अड्डे पर देखिए आप, अगर कीच में घुस जाए बगैर सवारी पहुंचाएंगे भेड़ी। तो वो तो कह रहे हैं हमने गड्ढा- हाँ, वही तो बढ़िया रोड है, जब तो गड्ढा मुक्त है, ग्रीस वाला रोड बना दिया ही। उसके बाद आप इधर निकलिए HA एवेन्यू पे, वहाँ की रोड की पोजीशन भी यही है। तो क्या विकास कर रहे हैं, ये कुछ विकास नहीं करा है। अच्छा, गोदाम मोहल्ले की बात कर रहे हैं। गोदाम मोहल्ले में बहुत बुरी कंडीशन है, वहाँ पे निकलना दुश्वार हो रखा है। ठीक है, हम लोग पीछे के रास्ते होकर के निकल रहे हैं, हमारी बाइक है 4 व्हीलर भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। बहुत बुरी हालात है भाई साहब। ये तो कब से बंद नहीं बना रोड? ये रोड तो मंत्री जी के उसमें बना था सचिवालय में, मंत्री जी जब थे माननीय अताउर रहमान जी, जब से दोबारा से इसका समाजवादी के जी, कार्यकाल- समाजवादी के कार्यकाल में ही बनाया, उसके दोबारा से ये कोई कार्यकाल ही नहीं हुआ है यहाँ पे। ये भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक बने थे छत्रपाल गंगवार, ये तो मंत्री हो गए। अब मंत्री के बाद भी कल भी दौरा किया था भी उन्होंने। है, दौरा भी कर रहे हैं, वो तो सब में घूम ही रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कराया उन्होंने। विकास नहीं कराया। विकास आप खुद देख लीजिए, मुंडिया के मेन उन्होंने स्मार्ट सिटी बनवा दी है। स्मार्ट सिटी आप खुद देख लीजिए ना, अड्डे पे जाकर के देख लीजिए। मुंडिया का मेन मार्केट है, पूरा रास्ता बंद है। ठीक है, उसके बाद में बाजार मार्केट है, वो भी पूरा रास्ता बंद पड़ा रखा है। आप विकास खुद देख लीजिए ना। चलिए और लोगों से बात करेंगे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ कहा है, हमने भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसने सुना जाता है, कहने वाले कहते हैं कि ये जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। तो अभी तक जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात कही थी, अभी हम अपनी मुड़िया नई बस की बात लेकर चलते हैं। चलिए सारी पूरी विधानसभा को छोड़ देते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं उसका जिक्र करते हैं। ठीक है, जहां हम रहते हैं। आप इधर गांव पड़ता है चुड़ैली, शेखपुर, आपकी चराई डांडी, राट, कई गाँव का निकास तो मुड़िया नई बख्श में इस साइड से है। वहां पर HA अकेडमी स्कूल के सामने से रास्ता आता है और वहाँ सरकारी गोदाम है। आप सरकारी गोदाम की पहले तो हालत देख लीजिए, एक ईंट उसकी गिर चुकी है, लिंटर उसका गिर चुका है। अभी कोई सरकारी संपत्ति है वो, उसको भी बनवाने का कार्य नहीं हुआ मुंडिया में। दूसरा, उसके सामने जो रोड लिकास है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि वहाँ इतने गाँव का लिकास इधर आता है, जहाँ पर थोड़ा सा अगले आकर एक बाजार लगती है मुड़िया नई बख्श में अंदर। ठीक है। वहां के लोग इधर आते थे। आज कंडीशन ये है कि कीच की वजह से लोगों को आने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना, एक ही गांव में लोग जो है दो तरफ बट गए, दो तरफ बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ का उसकी वजह से हमारी मार्केट पर फर्क पड़ा है, हमारे कारोबार पर फर्क पड़ा है। आज कभी कंडीशन ऐसी हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर करीबन 20 से 25 गाँव का ये एक मुख्य जगह मानी जाती है यहाँ पर। तो आज कंडीशन ये है कि 20 की जगह 20 नहीं, बल्कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 गाँव के लोग आ पाते हैं। इसी कंडीशन की लेकर कि कीच की वजह से लेकर हम लोग यहाँ खाली बैठते हैं, हमारे कारोबार नहीं चल पा रहा है, लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। कारोबार नहीं चल पा रहा है। चलिए और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं? मैं किराने की दुकान है मेरी और कपड़े का शोरूम है। यहाँ दिन भर खाली बैठे बैठे हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ यही वजह है कि मुड़िया के रोड अच्छा नहीं है। मतलब रोड अच्छा ना होने की वजह अच्छा से नहीं, मतलब रोड अच्छे की वजह है, एक तो रोड अच्छा नहीं है, ऊपर से उसमें कम से कम पर्यावर कीच है।
समझे। वहाँ से अंदर मार्केट में आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है इतना कि यहाँ तक कोई ग्राहक आए। सबसे मेन समस्या हमारी यही है कि हमारे जो मेन अड्डा है मुड़िया नई बख्श का, वहाँ पर रोड सही होना चाहिए। इससे पहले तो अताउर रहमान जी ने ही सही कराए थे। अब तो 5 साल हो चुके लगभग बीजेपी को। माननीय हमारे जो छत्रपाल जी पहले विधायक थे, अब तो मंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इधर को। मतलब विधायक जी का विकास हो गया, विधायक थे, मंत्री हो गए, लेकिन रोड नहीं बन पाया। जे हो सकता है कि अब हमारे आने वाली समाजवादी सरकार है, शायद उसमें ही बनेगा अब। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि समाजवादी की क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही ये जो मुड़िया अंदर रोड है ये उन्हीं ने डलवाया था, उन्हीं के दौर में पड़ा था ये। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम से कम रोड नहीं तो नाली ही सेट से बनवा देते इतने टाइम में, तो ये कीच नहीं होती है। सरकार तो दावा कर रही है कि साहब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनवा दिया, सरकार तो कह रही है हमने जो है रोडों को गड्ढा मुक्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत सड़कें बनाई हैं। अब वो दावा कर रहे हैं, अब किस जगह पे, अब हम वहाँ पर जाके क्या देखें? हम तो अपने यहाँ की स्थिति देख रहे हैं ना। जब हमारे यहाँ का ये विकास नहीं है तो हम तो ये देख रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं विकास नहीं हुआ होगा। हवाई दावे हैं, हवाई दावे समझे जाए फिर तो इसे फिर और क्या। तो क्या चुनाव आते ही फिर जुमलेबाजी शुरू? बस जुमलेबाजी चालू हुई, हिंदू मुसलमान होने लगी। अब हिंदुओं को अलग करा जाए, मुस्लिमों को अलग करा जाए, और उसके बाद में फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। चलिए, आपका क्या नाम है? प्रेमपाल गंगवार। अच्छा, प्रेमपाल जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। अच्छा, जाकिर और प्रेमपाल दोनों बराबर में खड़े हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है? ये कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा यही, हिंदू गाँव में जा रहे हैं, यही कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान का कि वो बताओ रहमान जीत जाएगा तो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। भाई हम लोग तो हम बाकी काफी सुधार इस बार काफी सुधार आया है। इस बार लोग नहीं इसके समझाने में आ रहे हैं। जैसे मौर्य समाज था भाजपा पे जाता था, इस बार 70% समाजवादी पे जाएगा। आप कश्यप ले लो, आप मौर्य समाज से हैं? नहीं, मैं तो गंगवार हूँ। हाँ, विधायक जी भी तो गंगवार ही है। होने दो, गंगवार है तो 20% गंगवार जाएगा समाजवादी में। 20% गंगवार जाएगा समाजवादी में जाएगा गंगवार 20%। वो तो कहते हैं कि हमें हमारा समाज कहीं कुछ नहीं। वो जिस गाँव में तो जाके देखे कहीं बैठने को जगह मिल रही है उन्हें। आप जैसे लबेदा ले लो, लबेदा में तो कोई मामला नहीं, वहाँ देखना वोट निकलेंगे तो वहाँ वोट कौन डालेगा? क्या लबेदी ले लो, वहाँ बकैनिया काले खां ले लो, बहुत सारे गाँव हैं हिंदुओं के जहाँ गंगवार मुस्लिम एक भी नहीं है। या आप खजड़ी खेड़ा ले लो, वहाँ तो कोई मामला नहीं है, वहाँ वोट निकलेंगे, कौन डालेगा वोट वहाँ? ये तो झूठ बोलते हैं भाजपा वाले, खाली झूठ बोल। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई करके यहाँ रहते हैं। हिंदुओं का काम मुस्लिमों से चलता है, मुस्लिमों का काम हिंदुओं से चलता है। यहाँ कोई इस तरीके का वो नहीं है, दोनों भाई भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करती है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है और गुंडे खत्म कर दिए। कहीं कोई गुंडा नहीं। आप जो कभी थाने में जो काम 20 रुपए में होता था, वो आज 100 रुपए में, वहाँ एक मोहर लगवाने जाएंगे तो 100 रुपए में लगेंगे, 200 रुपए मांगेगा सिपाही। जो काम कभी 20 रुपए में हो जाता था। कानून व्यवस्था ऐसी करिए, मैं आपको बताऊं कानून व्यवस्था की। अभी परसों मैं गाड़ी लेके गया था, मैं जा रहा था आरटीओ ऑफिस, मेरे पास पिकअप है 9020। तो फिटनेस के लिए 2 महीने पहले मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन वहाँ पर जो फिटनेस के लिए अधिकारी बैठते हैं वो बैठे नहीं, तो उन्हें कोरोना हो गया था। रास्ते में एक उसने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो उसने मेरे 6000 रुपये का काटा है अभी चालान। ये कानून व्यवस्था है, 6000 रुपये का अभी काटा है, परसों की बात है ये। मैं उसकी तमाम खुशामद करता रहा कि मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा हूँ। आप समाजवादी को कह रहे हैं सरकार बनेगी समाजवादी की, समाजवादी में विकास हुआ था। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं जो गर्मी अभी मुजफ्फरनगर और कैराना में बची हुई है, सीधा सीधा मतलब नाहिद हसन और जाटों के ऊपर था, उनका राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर था कि जो गर्मी अभी बची हुई है वो मई जून के महीने में भी शिमला बना देते हैं। हाँ, वो सही कह रहे हैं, वो तो बना ही देंगे भाई। उनका इस टाइम तो उनके हाथ में पावर है, वो तो शिमला बना ही देंगे। और यही इस तरीके से, हाँ, जब जो आदमी ठोको राजनीति करेगा तो वो तो शिमला बना ही देगा हर आदमी को। अगर सीधे साधे आदमी को भी वो तो गर्म कर देगा। चलिए, क्या लगता है? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। जो अभी आपने कहा कि शिमला बना देंगे, तो योगी जी तो बना ही देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है योगी जी नाम बदलने में बहुत चेंज है। उत्तर प्रदेश का नाम वो रख दे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का नाम ये रख दे तो वही शिमला हो ही जाएगा। नाम बदल के हाँ, तो ठंड तो इधर पड़ी जाएगी फिर। योगी जी ने नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। अभी आपने एक उसका जिक्र किया था 4 लेन का, भाई से हमारे कौन सा था, पूर्वांचल एक्सप्रेस। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हैं, वो उसका 50% तो उसकी जो जमीन अधिग्रहण हुई थी वो तो सपा सरकार में हुई थी। तो इनका कहाँ से हो गया वो पूर्वांचल एक्सप्रेस? इनका काम है दूसरों की सरकार के काम पे फीता काटना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो सपा सरकार में जो भी काम हुए इन्होंने करा। अब आती है लखनऊ में जो मेट्रो ट्रेन, इन्होंने 1 इंच भी आगे उससे आगे पटरी बिछा दी हो तो मैं मानूँ हाँ इन्होंने विकास किया है। समाजवादी ने कट रहे हैं। हाँ, सपा सरकार ने जो भी काम करा, अब जब उनकी सरकार नहीं रही तो उनके काम के फीते ही आगे काट रहे हैं।
अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं आप समाजवादी कहते हो खुद को, लेकिन असल में आप तमंचावादी हो। तमंचाबाज इनके सरकार में कौन सी गुंडागर्दी नहीं है? सबसे ज्यादा गुंडे इनके उसमें छोड़े गए। जो मान लो पंडित जो गुंडे हैं उन वो इनने मरवा, इनके जो ठाकुर वो आराम से बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका पूरा जातिवाद का चल रहा है इनका, ठाकुरवाद चल रहा है। पूरा ठाकुरवाद हावी है। पंडित कितने मारे हैं? मुझे 97-98 पंडित का मर्डर हुआ है, मरवाए इनने। वो तो कह रहे हैं ब्राह्मण वोट हमारा है बिल्कुल नहीं देंगे इस बार ब्राह्मण वोट इन्हें, देखना आप। और ओबीसी ओबीसी भी इनसे एंटी है, कहाँ देगा ओबीसी ने वोट? नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए, पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाई, अब समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या लगता है नेता जो है वो कहीं ना कहीं हवा का रुख भाप रहे? लग रहा है उन्हें सरकार समाज 5 साल वो भाजपा सरकार में आपको कहीं बोलते दिखाई दी? मायावती में कैसे बोलते थे वो, इस बार आपको दिखाई दी? अब आके दिखाई दी है, जब आचार संहिता लगी तभी तो भागे वहां से छोड़ गए। तो ओबीसी वोट जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में, क्या लगता है ओबीसी वोट इस बार समाजवादी को मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, 50% वोट मिलेगा समाजवादी को। नहीं 80% वोट मिलेगा, 80% वोट मिलना है ओबीसी। हाँ बिल्कुल 65% हाँ। नहीं, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, लोग कहते हैं कि वो इस 5 साल में एक लकड़ी के स्टूल तक पहुंचे हैं। हाँ, स्टूल भी बैठते हैं। बाकी अभी अपनी जो जिस विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, वहाँ लेडीज ने कैसे खदेड़ा, उन्हें गेट में बंद होना पड़ा वहाँ अंदर। ये देखो, ये तो उन्हें लोग पब्लिक वोट दी तो भागना पड़ेगा, गेट में बंद होना पड़ेगा क्या? कोई कई सारी वीडियो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं जहां बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, क्या लगता है? बात तो इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। भाजपा के नेता कोई झंडा लगा के टोपी लगा जा नहीं सकता, मार रहे हैं रफ्ता रफ्ता के, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये तो ये दिखावा कर रहे हैं इनके जो चैनल है कि साहब 300 प्लस। मैं 30 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है यूपी में ने। अच्छा, और क्या, 88 सीटें थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इस बार इन्हें वहां सालों 5 सीटें ना मिलेंगी। अच्छा, और क्या, देख लेना आप। अच्छा, कौन देगा इन्हें? मैं आपको बता रहा हूँ, बागपत, सपरोली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन्हें कहाँ सीट मिलेगी? रफ्ता के मार रहे हैं गाँव के लोग इन्हें। ये सब बरेली लोग ने मान नहीं रहे, रफ्ता के इतना खाली भगा ही रहे हैं। नहीं, बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहे थे चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। क्या लगता है इससे जाट नाराज हुआ है? बिल कहीं कोई जाट नाराज नहीं, सब लोक दल पे जा रहे हैं वहां तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लोक दल पे। मैं बता रहा हूँ, बागपत में कोका के लड़के जी को टिकट मिला है, लोक दल से वो जीतेंगे। वहाँ एक जाट है, उन्हें मिला है मलिक है कोई, ये सब जीतेंगे। इन्हें वहाँ कहीं कोई नहीं जीतने वाले हैं। कहीं कोई नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी। चलिए, तो ये मुंडिया नवविपक्ष गांव है, बहेड़ी विधानसभा में आता है, 118 बहेड़ी विधानसभा है। यहाँ से हम लगातार उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं, जगह जगह से आपको पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। तो बहेड़ी के मुंडिया नवविपक्ष के गांव वालों का कहना है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इनका जो मेन मार्केट का रोड है वो भी कई सालों से खराब है। विधायक जी का प्रमोशन हो गया है, अब वो मंत्री बन गए हैं। विकास विधायक जी का तो हो गया है, लेकिन रोडों का विकास नहीं हुआ। इसी तरीके से हम लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।